बहनों, जिस समय देवकी के केस पकड़े हैं उस कंस ने और दांती पीस के जिस समय रथ में से पटका है धरती पे, और ये भागनी तू मेरे काल को जन्म देगी। और हमारे छोटे भाई हैं योगेंद्र, जो हमारे मामा जी के बेटा हैं, 100 रुपए की मुद्राओं से हमारे छोटे भाई हमें सम्मानित कर रहे हैं। ग्राम टोआ पे परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे। लला योगेंद्र आज दीख हो आप तो योजना में मोर ऊपर की ओर उठी, आगे बढ़ के बसदेव ने पोंछा पकड़ लिया। कंस ने कही बसदेव कलाई छोड़ो, हाथ कौन से इरादा पर तुमने मेरा पकड़ा था? सो बसदेव ने दोनों हाथ जोड़ लिए, रुक जाइए भोजराज, मार देना तुम्हारी बहन है। और मन ही मन विचार कर रहे थे समाज कहेगा क्या, कब वो बसदेव मरे नहीं जिन्होंने अपनी घरवाली का कत्ल अपनी आंखों के सामने करवा दिया, समाज कहेगा क्या? मैं जानना चाहता हूं बसदेव इसका कसूर क्या है देवकी का? मेरा तुम्हारा युद्ध हो जाए तो इतना बल हम में नहीं है कि कंस हम तुम्हें हरा सके, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब बात को वो जवाब दे दो उसके बाद अपनी बहन को मार देना। पूछो बसदेव, तुम्हारी दुश्मनी जब बहन थे कि बहन की संतान थे? बोला। कंस कहने लगा बसदेव ने का तेरे पहले कान कहाँ थे आए हैं? क्या आकाशवाणी को तुमने सुना नहीं? बसदेव क्या सुना नहीं तुमने उस वाणी को? इसे ही देवताओं की वाणी कहते हैं। कंसराज वो आकाशवाणी मैंने भी सुनी है, तुमने भी सुनी है, लेकिन अब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। बोलो, दुश्मनी बहन थे कि बहन की संतान से? कंस ने कही कि मेरी दुश्मनी बहन की संतान है, 8वीं संतान से। बसदेव बोले हैं महाराज कंस फिर काय के लिए अपराध लाद रहे हो? और भैया जो व्यवस्थापक हैं, जितने व्यवस्थापक हैं व्यवस्था को बनाए रखें। पहले तो इनके बैठवे को हिलो करो, ठीक है? या थोड़ो पांडाल बढ़ावा लो, ज्यादा ना जुगाड़ ना बन पाई। फिर क्यों बनार लाद रहे हो?
काहे को तुम क्रोध करत हो, तुमको अपनो बचन गहाऊं। बालक जन्म में बहन तुम्हारी, बाकू में मथुरा में लाऊं। सूरसेन को मैं बेटा हूँ, कहीं दिन पीछे कदम हटाऊं। यमुना मैया सनमुख बह रही, अपनी दाई भुजा उठाऊं। सुनो कंस, यमुना मैया की सौगंध खाकर मैं वचनबद्ध होता हूँ कि हर बालक को ला के मथुरा में भेंट कर दूंगा। बोलो राजी हो? कंस कहने लगा वसुदेव ऐसा मत कर दियो, कहूँ हेरा फेरी मत कर दियो। नहीं कंस, मैं यमुना मैया की सौगंध खा करके तुम्हें वचन दे रहा हूँ, ऐसा कदाप नहीं करूंगा। हर बालक को ला के तुम्हें मथुरा में भेंट कर दूंगा। अज कई भूपने बानी है, तब बात कंस ने मानी है। ध्यान रखना भाई मेरे भैया। वसुदेव कहने लगे हैं कि महाराज अगर मैं वचन से पीछे हटे जाऊं और काउ तरीका से बालक को न ला पाऊं, तो तुम वो जो सजा दे वह हर सजा को भुगतने में तैयार हो। ऐसा नहीं करूंगा मैं। यमुना की सौगंध खा करके वचन दे रहा हूं कि हर बालक को लाके मथुरा में भेंट कर दूंगा। कोई बात नहीं वसुदेव, देख लियो पानी में रह के मगध बैठना खत गए। राजन परीक्षित कहने लगे हैं वसुदेव महाराज अब तुम्हारी इजाजत हो, तुम्हें विश्वास है हो तो अब चले जाए, ले जाइए इस कलंकिनी को, इसका चेहरा नहीं मैं देखना चाहता हूं। रथ में बिठाए के वसुदेव देवकी को लेके अपने नगर बटेश्वर में आए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तों ध्यान रखना, जब नगर बटेश्वर में लाए हैं धीरे धीरे समय का परिवर्तन हो रहा था और समय व्यतीत होने के बाद में गति क्या हुई है। चलिए भगवान के नाम का कीर्तन बोल लो ताली बजा के, ठीक है। और तब तक इनको अरे ठीक सोई तो मैं विचार कर रहा था मुझे हल्ला गुल्ला कैसे रोज गिलास पटल करेंगे जय चक्कर हुआ लला बांटते बांटते बेटा हेलो ऐसे बांटी होगा एक दूसरे की धोबत्ती पे न गिरा सरबत। हेलो हेलो हेलो